गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। हमारी जो आज की क्लास है वो है एसएसटी की क्लास। और एसएसटी में हम चैप्टर आवर फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ पढ़ रहे थे, जिसमें हमने जो हमारी फंडामेंटल राइट्स थे टोटल 6 वो हम पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़। सो स्टार्ट करते हैं। आवर फंडामेंटल ड्यूटीज़, राइट एंड ड्यूटीज़ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। जो राइट्स हैं एंड जो ड्यूटीज़ हैं वो दोनों एक दूसरे, राइट एंड ड्यूटीज़ दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, कॉम्प्लीमेंट्री है। व्हेन वी डिमांड फॉर राइट्स वी शुड आल्सो परफॉर्म आवर ड्यूटीज़। विदाउट ड्यूटीज़ आवर राइट्स आर वॉइड। जब हम हमारे राइट्स को मांगते हैं तो हम अपने जो ड्यूटीज़ हैं हमें उनका भी मतलब पालन करना चाहिए। और इसके बाद में है कि जो हमारे ड्यूटीज़ हैं या फिर जो ड्यूटीज़ हैं और जो राइट्स हैं वो भी क्या है, एकदम क्या मतलब वॉइड है, एकदम खोखले बोलते हैं ना जैसे वो है। जस्ट एज फॉरेस्ट, रिवर्स, वाटर एक्सेट्रा आर नेचुरल डिपॉजिट्स ऑफ सोसाइटी, इट इज़ आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट दैम इन द सेम वे getting education is the fundamental right of our children, and it is the duty of their guardians to send their children compulsory to स्कूल। और जैसा कि बता रखा, जो रिवर्स हैं, फॉरेस्ट है, वाटर है, ये सब क्या है, नेचुरल है, मतलब नेचुरल हमारी सोसाइटी में नेचुरल चीज़ें हैं। और इन्हें हमें क्या करना पड़ता है, ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इसे इन सब चीज़ों को, जो नेचुरल चीज़ें हैं उन सबको क्या करके चले, प्रोटेक्ट करके चले। और इसी तरह एजुकेशन के लिए भी कहा गया कि एजुकेशन से भी क्या होता है, जो बच्चों में होता है एजुकेशन से, वो भी कंपलसरी है, क्योंकि जब बच्चे एजुकेशन का लेंगे तो उससे फंडामेंटल राइट्स उनमें अपने आप डेवलप हो जाएंगे, ये कहा गया। The provision of fundamental duties was done in our constitution by 42 amendment of the constitution in 1976। 1976 के जो 42 नंबर का जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें ये कहा गया है, मतलब उसमें प्रोविज़न है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए by 42 amendment after part 4 of constitution, part 4A and article 51A is instated in the constitution which laws down fundamental duties of the citizens। और 42 अमेंडमेंट हुआ था, जो 42 अमेंडमेंट है उसके पार्ट 4 में और पार्ट 4A में और आर्टिकल 51 के A में कॉन्स्टिट्यूशन के जो लॉज हैं और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो बताई गई है सिटीजन्स के लिए। फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ द इंडियन सिटीजन्स इंक्लूडेड द फॉलो। अब कुछ ड्यूटीज़ बता रहे हैं कि सिटीजन्स के लिए 11 टाइप्स की है, जो हम उसे पढ़ते हैं। सो फर्स्ट है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडल एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। अब जो नेशनल एंथम है और जो नेशनल फ्लैग है उसका क्या करना चाहिए, हम सबको आदर करना चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये बताया गया है। सेकंड है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। और जब फ्रीडम के बाद में जो हमारे नेशनल स्ट्रगल हुआ था उसके लिए हमें क्या करता है, जो हमारे आइडल्स हैं, है ना, हमें उनका क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए, उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए और उसे फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट है, इट इज़ द ड्यूटी टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। हमें इंटीग्रिटी, यूनिटी एंड सॉवरेनिटी, इन तीनों की, संप्रभुता, एकता और अखंडता, इन सबको की क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए इन सबको और इसे बनाए रखना चाहिए। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू। और इसी के साथ साथ कहा गया है कि हमें क्या करना चाहिए, जो हमारी कंट्री है उस कंट्री के लिए जो नेशनल सर्विस बनती है हमारे लिए, कि हमें उसकी क्या करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। नेक्स्ट है, इट इज़ द ड्यूटी टू प्रमोट हारमोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल ऑफ सेक्शनल डाइवर्सिटीज़ टू रिनाउंस प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। अब इसी के साथ साथ कहा गया, जो इंडिया है, इंडिया में जितने भी लोग हैं
उन सब में क्या होना चाहिए, ब्रदरहुड होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। और इसी के साथ साथ जो लिंग्विस्टिक है और जो रिलीजन्स हैं हमारे, इन सबको भी क्या करना चाहिए, हमें इनके आधार पे भी हमें क्या नहीं करना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। और जो वुमेंस हैं उनको लेकर के भी हमें कोई गलत भावना नहीं रखनी चाहिए, उनकी डिग्निटी को लेकर के हमें उनसे भी रेस्पेक्टफुली रहना चाहिए। नेक्स्ट है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। जो हमारा कल्चर है उसको, उसके इम्पोर्टेंस को भी समझना चाहिए और उसकी भी हमें क्या करनी चाहिए, उसे भी प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए और उसकी वैल्यू समझनी चाहिए। नेक्स्ट है, इट इज़ द ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। और इसके साथ साथ कहा गया कि जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, जैसे फॉरेस्ट है, लेक्स हैं, रिवर्स है, वाइल्ड लाइफ है, इन सब की भी हमें क्या करना चाहिए, इन सबको प्रोटेक्ट करके चलना चाहिए, इनको कोई हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए और इन सब के लिए भी हमारे मन में एक काइंडनेस होनी चाहिए। नेक्स्ट है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द सिटीजन टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। हमें साइंटिफिक टेम्पर और ह्यूमनिज्म भी हमारे अंदर होना चाहिए और हमें उसको भी सुधारना चाहिए, स्पिरिट होनी चाहिए हमारे में। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जर्व वायलेंस। जो 9 नंबर का है उसमें ये कहा गया कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको भी हमें सेफ रखना चाहिए और लड़ाई झगड़े से हमें क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। उसके बाद में बोलता है, नेक्स्ट है जो 10th नंबर का, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू स्ट्राइव टुवर्ड एक्सेलेंस इन ऑल स्पेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड collective activities so that the nation constantly rises to higher level to endeavor and achievements। और हमें दोनों ही लेवल पर, जो हमारा पर्सनल है और जो पब्लिकली है, तो हमें हमारा एक तो व्यवहार सुधारना चाहिए और हमें जो हमारा नेशन है या जो हमारी कंट्री है, हमें उसको भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें करके, मतलब उसमें कुछ उसको अच्छा बनाए रखने के लिए हमें उसकी क्या करनी चाहिए, मतलब उसमें पार्टिसिपेट करके हमें अपनी जो कंट्री है, अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसे हाई लेवल पर पहुंचाना चाहिए। लास्ट है, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन द गार्जियंस, कस्टोडियंस और पैट्रॉन्स ऑफ ऑल द चिल्ड्रंस बिटवीन 6 to 14 ईयर ऑफ एज शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन टू दैम। और ये तो आपको पता ही होगा, जो 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं उनको क्या करना चाहिए, आपको अगर उनके जो पेरेंट्स हैं उन्हें उनको एजुकेशन दिलानी चाहिए। और अगर पेरेंट्स अगर काबिल नहीं हैं इतने, तो जो गवर्नमेंट है उनसे फ्री एजुकेशन, जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ से फ्री एजुकेशन दिलानी चाहिए 6 से 14 साल तक के बच्चों को। ये कंपलसरी है ये और फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। सो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ यहाँ पूरी ख़त्म होती है और आपका आज का चैप्टर भी और टॉपिक भी। थैंक यू।